दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 9th में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, अर्थात निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं और उसमें 3.1, 3.2 हमने कर लिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वह 3.3 है और यह लास्ट एक्सरसाइज होने वाला है एनसीईआरटी बुक से। जैसे कि आप लोग को मैं बार बार बताता हूं, मैं फिर से एक बार बोल देता हूं कि सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, आपके पास जो भी बुक है और उससे अगर आपको समस्या है तो जरूर आप हमसे पूछिए और अपने साथ में पढ़ते समय कॉपी, कलम और किताब तीनों लेकर बैठिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बाबू। आज का जो हमारा 3.3 हमारा एक्सरसाइज है, इसमें बस प्लॉटिंग करना है और इसको आज बहुत आसानी से और बहुत ही छोटे वीडियो क्लिप में हम इसको समझ लेंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बोल रहा है बुआ कि इन विच कोऑर्डिनेट या विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, 4, ऐसे मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट्स दे रखा है और यह बोल रहा है कि कौन से कोऑर्डिनेट में है या कौन से अक्ष पे है, इसे हमें बताना है। और वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। आपको एक कार्टेशियन प्लेन अर्थात वही जो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, जो आपको एक ग्राफ का कॉपी लेकर उसके पेज पे आपको एक ग्राफ खींच लेना है, ठीक है, अक्षों का, और उस पे दर्शाना है, आपको उस पे लोकेट करना है, ठीक है, कि कहाँ पे वह पॉइंट आप निर्देश कर रहे हैं, कहाँ पे उसका निर्देशांक हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अपना अक्ष को तैयार करते हैं, इस प्लेन को तैयार करते हैं, ठीक है। ये बाबू हमारा ओरिजिन होता है जो आप लोग को पता है, ठीक है। यह हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और यह जो हमारा होता है एक्स डैश होता है। इसी तरह जो वर्टिकली होता है यह वाई होता है और यह हमारा वाई डैश होता है। यही होता है ना बाबू। अब क्योंकि यह बिना ये ग्राफ नहीं है, क्योंकि बोर्ड यह बिल्कुल इस पे कोई एक लिमिटेड माप नहीं है जिस वजह से मैं एग्जैक्ट वो पॉइंट ले सकूं, तो मैं इस पे आपको एक समझिए कि एक प्रकार से मैं आपको इस पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए बता दे रहा हूं। आप अपने कॉपी पे, आप अपने ग्राफ के कॉपी पे जिस पे उस पे निर्देश दे दिया जाता है लाइनिंग से ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि हमारा जो लाइन है वो हम किस सिस्टम में खींचे उसको। मैंने कहने का मतलब मोटा मोटी बात ये है कि उसमें माप दे देता है, आप वहां से आराम से ले सकते हैं, वहां से आप लोकेट कर सकते हैं 1, 2, 3 आसानी से, क्योंकि वहां पे आपके पास लाइन रहता है। चलिए फिर भी हम मान लेते हैं कि यह हमारा पॉइंट 1 है, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। इस तरह इधर से आ जाते हैं, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, कॉमा दे दीजिएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये भी पॉजिटिव हो जाता है। ये मान लीजिए हमारा 1 है, यह 2 है, यह 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है बउआ। मतलब हम एक अंदाज से अपना एक ये माप ले लिए हैं। ग्राफ की कॉपी पर ऑलरेडी आपका दिया रहता है तो वहां से लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि यह बोर्ड है तो इस पे तो कोई निश्चित माप नहीं हो सकता है। इस तरह अगर वाई डैश की बात करें तो नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है बउआ। यहां तक समझ में आया। चलिए बोल रहा है कि हमारा जो फर्स्ट जो पॉइंट दे रखा है बाबू, फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट जो दे रखा है वह दे रखा है हमारा -2 और 4, -2 और 4 है, ठीक है बुआ, -2 और 4 है। जरा हमें एक बात बताया जाए बाबू, -2 और 4 है तो एक हमारा आपका एब्सिसा होता है और दूसरा क्या होता है हमारा ऑर्डिनेट होता है। अर्थात हमारा जो एक एब्सिसा जो होता है, जो जिसको आप भुज बोलते हैं, यह एक्स टर्मिनल का होता है और यह जो ऑर्डिनेट अर्थात जो कोटि होता है यह वाई टर्मिनल का होता है। तो एक्स क्या है, -2 है बाबू, तो एक्स क्या है -2, अर्थात यहाँ पे यह लोकेशन आपका मिल गया। और वाई कहाँ है, वाई है 4, अर्थात वाई कहाँ है बाबू 4, ये। तो अब इसको आप ऐसे दर्शा दीजिए, ग्राफ के कॉपी पे तो आपको मिल जाएगा आसानी से, मैं यहाँ पे इसको डॉट से दर्शा देता हूँ, ठीक है। यही हमारा पॉइंट मिल रहा है ना बाबू, यही हमारा पॉइंट मिला, वाई 4 और एक्स -2, अर्थात यहां से -2 और 4, यही हमारा इसका स्थिति हुआ। तो थोड़ा सा बड़ा हम लिख देते हैं, -2 और 4, ठीक है बाबू। हमने इसको लोकेट भी कर दिया
और अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें कि कौन से कोऑर्डिनेट्स में है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये एक क्या हुआ, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। एक क्या है, मान के चलिए -2 है और एक 4 है, तो एक की स्थिति माइनस में है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव है, अर्थात हमारा x जो है वह माइनस में है और y जो है पॉजिटिव में है। तो जरा देखिए, तो फर्स्ट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव, सेकेंड वाला में x जो होता है नेगेटिव और y जो होता है पॉजिटिव, अर्थात यह सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अर्थात दूसरा चतुर्थांश में है। ये आप आसानी से बता दीजिएगा। इसी तरह इसमें और भी पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको टास्क के तौर पे मैं इसे छोड़ रहा हूं, आप लोग इसे जरूर लोकेट कर लीजिएगा। एक 3 नंबर देख लीजिए, माइनस और 0। जरूरी नहीं है कि -1 और 0 किसी भी अक्ष पे दे दे, चाहे x या y, हमेशा उसी अक्ष पे वह हो रह जाएगा, या तो y पे या तो x पे। जैसे यहाँ की जो स्थिति है बाबू, 1 नंबर हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है, इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो -1 है और 0 है, -1 है और 0 है। देखिएगा लो आप अपने अपने बुक में, यहाँ पे x क्या है बाबू, हमारे पास माइनस में है, x जो है माइनस वाला हमारा ऑर्डिनेट हुआ, और y जो है यह तो 0 है, अर्थात यह ऑरिजिन पे ही हो जाएगा। तो देखिए, तो x -2 यानी हमारा लोकेशन ये रहा, और y 0 तो यानी लोकेशन यही रहेगा। तो जरा देखिए, तो यह बिंदु कहाँ पे है, जो हमारे कोऑर्डिनेट जो दे रखा है होगा, किस अक्ष, कहाँ पे दे रखा है, तो यह दे रखा है x अक्ष पे, क्योंकि यह तो x अक्ष ही है ना, तो आप इसको लिख लीजिएगा कि यह कहाँ है लोकेटेड, x अक्ष पे, x एक्सिस, अर्थात यह x अक्ष पे निर्धारित है, x अक्ष पे लोकेटेड है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह मान लीजिए कि अगर y का मान 0 दे दे और x का मान कुछ और दे दे, ठीक है ना, या x का मान 0 दे दे, y का मान कुछ और दे दे, तो इस स्थिति में वह बस लाइन पे ही रहता है, ठीक है ना, यानी हमारे अक्ष पे ही रहता है वो पॉइंट, वो कोऑर्डिनेट हमें अक्ष पे ही मिलता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे बाबू ध्यान देते हैं, बोला है कि प्लॉट द पॉइंट्स x y गिवन द फ्लोइंग टेबल। आपके पास एक सारणी दे रखा है, एक टेबल दे रखा है, इसमें x और y का मान दे रखा है, इसे हमें प्लॉट करना है, यानी इसकी स्थिति को भी बताना है। चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्सेस, यानी अक्ष पे आपको एक सुटेबल, ठीक है ना, यूनिट डिजिट लेके एक इकाई, मतलब एक ऐसी इकाई दूरी लेना है कि मतलब यह इसके लिए सुटेबल हो, ठीक है ना। तो जरा देखिए, x क्या है बाबू, हमारा 2 है, हम इसी ग्राफ पे आपको बता देते हैं, ठीक है, उसके लिए हम कोई दूसरा ग्राफ ना लेने वाले हैं। x हमारे पास टेबल हमारे पास ही ना है, पहले हम आप लोगों को टेबल बना के यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन पे बाबू, ये 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कितना ग्रुप है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ग्रुप हो गया। यह हमारा x है और यह हमारा y है, यह -2 है और यह 8 है, यह -1 है, यह 7 है, यह 0 है और यह -1.25 है, यह 1 है, यह 3 है, यह 3 है, यह -1 है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक x की हमारी स्थिति क्या है बाबा, तो x की स्थिति -2 है। चलिए -2 कहाँ है, तो यहाँ पे है, ध्यान में रखिएगा। मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कर दिया है, तो आपको दिखाई नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे x हमारा -2 है, हमने x -2 ले लिया। y कितना है बाबा, 8 है, तो y 8 कहाँ पे है, यहाँ पे है, अर्थात y 8 और x -2, यानी जो हमारा जो यह प्लॉट जो होगा वह इस स्थिति में होगा, यहाँ पे होगा, यानी हमारा जो पॉइंट जो मिला, हमारा कोऑर्डिनेट जो मिला, या आप इसको ओरिजिन भी बोल सकते हैं, या कहाँ पे मिला होगा, यहाँ पे मिला, अर्थात -2 और 8, देख रहे हैं ना। तो आप ग्राफ पे ऐसे ही कर लीजिएगा। इसी तरह अगर आगे की बात करें, -1 और 7, x -1 है और y 7 है, तो y 7 है अर्थात पॉजिटिव में 7 है, तो वह ये वाला टर्म हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल हमें दर्शा रहा है, ये वाला, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 7 है, ये 7 है होगा, ये 7 है और यहाँ पे -1 है, अर्थात x -1 है और y हमारे पास 7 है, तो ये वाला जो हमारा हुआ पॉइंट जहाँ पे ये दोनों आके मिल रहा है, ठीक है ना, तो यही वाला यूनिट हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, अर्थात -1 और 7, ठीक है ना। ऐसे आप ग्राफ पे दर्शा लीजिएगा, आप अपने ग्राफ के पेज पे। आगे की बात करें बाबू, तो 0 है और एक -1.2 है, x 0 है, तो x 0 है, इसका मतलब इसका लोकेशन तो यहीं पे होगा बाबू, इसका ओरिजिन पे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। और y जो है -1.25 है, y जो है 1.25 है, अर्थात 1 से ज्यादा है लेकिन 2 से कम है, यहां तक कि 1.5 से भी कम है। तो ये मान के चलिए अगर हमारा यहाँ पे आधा हो जाता है, मतलब 1 और ये 1.5 हो जाता है, तो इसके बीच में यानी यहाँ पे बाबू, यहाँ पे, ठीक है, रुकिए मैं इसको रेड से कर देता हूँ। ये जैसे हमारा इसका आधा वाला हिस्सा हुआ, तो इसके आधा, चूंकि 25 में है ना, 25 में है ना,
तो ये वाला जो हमारा टर्मिनल हुआ वह 1.25 हो जाएगा, और यह x एक्स पे क्या है, 0 ही है, अर्थात यह हमारा लोकेशन इसका यही हो गया। ठीक है, और अगर आपसे कोऑर्डिनेट की बात करें तो यह तो एक्सिस पे ही बन रहा है ना, अर्थात यह कौन से एक्सिस पे बन रहा है, तो वाई एक्सिस पे, तो आप इसको लिख दीजिएगा वाई अक्ष पे। ठीक है ना, और अगर इन दोनों की चर्चा करें, इन दोनों की बात करें तो सेकंड कोऑर्डिनेट में बना था। इसी तरह मान लीजिए कि लास्ट वाला अगर हम करते हैं 3 और -1 है बाबू, एक्स हमारे पास 3 है, पॉजिटिव में 3 है, अर्थात इसका लोकेशन यहाँ पे है, और वाई जो है -1 है, वाई जो है यह -1 है, अर्थात यहाँ पे है, देख रहे हैं ना आप लोग, -1 यहाँ पे है। तो आपकी ग्राफ की कॉपी का ये जो लोकेशन होगा वह इस फॉर्मेट में होगा। ठीक है ना, क्या, तो 3 और -1। ठीक है ना, और कोऑर्डिनेट की अगर बात करें कि कौन से चतुर्थांश में है, तो जरा देखिए, तो यहाँ पे क्या है, x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। तो जब y निगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है, तो चौथा कोऑर्डिनेट होता है ना, अर्थात चौथा जो हमारा होता है चतुर्थांश ही ना होता है, और वैसे भी 1 2 3 4 ये चौथा है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि चौथे कोऑर्डिनेट में है, अर्थात चौथे चतुर्थांश में है। शायद हो गया था। ठीक है ना, अभी हमें पता चला कि कुछ बच्चों द्वारा हमें मिला मैसेज, तो आप लोग भी देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा पॉइंट में गड़बड़ हो गया था। यह जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो 3 नंबर जो हमारे पास पॉइंट दे रखा था, x निगेटिव था और y जो था हमारा पॉजिटिव था, और x जो था -1 में था, तो हमने -2 पे उसका पॉइंट दे दिया था, वो गलती से हो गया था। ठीक है ना, ये -1 है यहाँ पे। ठीक है ना, ये वाला अर्थात जो ये वाला जो टर्मिनल है x एक्सिस पे, एक्सिस तो हमने सही बताया था आपको कि x अक्ष पे बनेगा ही। ठीक है, तो x अक्ष पे तो बन ही रहा है, बस टर्मिनल हमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो आप यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप पूरी एक्सरसाइज को बाबू, क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है कि सैटरडे संडे तो क्लास ऑफ रहेगा, तो बचे जो 2 दिन आपको मिल रहे हैं, इसमें आप पूरी तरह से सभी एक्सरसाइज को जो जो पढ़ा दिया गया है आप उसे रिविजन कर लीजिए, और इसमें भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है आप हमें बताइए। साथ ही साथ बउआ मैं जाते जाते एक चीज आप लोग से बोलना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को आप बढ़ाने में मदद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए, और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ एक चीज मैं और बताऊंगा बाबू, आपके पास जो भी बुक है, अगर उससे कोई समस्या है तो आप जरूर हमें बताइए, एट द टाइम उस समस्या का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।